राज आप कह रहे हो पाप लग गए। तो भाई युधिष्ठिर ये सोचेगा मन में कि ये खर्च करना नहीं चाहते मेरे इलाज पे, ये मेरा ट्रीटमेंट करवा कर इसलिए प्रसन्न नहीं है कि खर्चा घना हो रहा है, और इसलिए वाद विवाद कर रहा है अर्जुन। तो अर्जुन ने सोचा जय भाई के मन में यह बात घर करगी, ये मर जाएगा, इलाज नहीं कराओगा, ये नहीं कराएगा, ये ट्रीटमेंट, ये समाधान, ये यज्ञ नहीं करेगा, ये इतना नेक आत्मा है। तो इस बात को दृष्टिकोण मद्देनजर रख के अर्जुन चुप हो गया, छाती में मुक्का मार लिया एक देसी लैंग्वेज में, यानी सब संतुष्ट हुआ, सब्र कर लिया कि कोई बात नहीं, अब नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कांटा सा खटकता रहा उसका ये बात का। और करबद्ध होकर सभी पांडवों ने, चारों पांडवों ने कहा प्रभु आप जैसा आपका आदेश हो, आप समय रख दो उस यज्ञ का, वो धर्म भंडारा करना था यज्ञ, और स्थान बता दो। श्री कृष्ण जी ने समय और स्थान दिनांक निर्धारित कर दिया। सभी देश विदेश के सभी वो सभी साधु संत भक्त ऋषि मंडलेश्वर सब बुला लिए। कहते हैं 33 ऊपर स्वर्गलोक के देवता भी 33 करोड़ थे, वो भी आ गए, 88,000 ऋषि दुर्वासा कैसे भी वहां आ गए, वशिष्ठ मुनि जैसे, विश्वामित्र जैसे, मार्कंडे जैसे और लोमस ऋषि जैसे, ये सभी वहां पर 9 नाच 84 शब्द सारे आ गए। उधर से भीम की जो ड्यूटी लगा रखी थी वो किसी विशेष क्षेत्र में थी, और उसमें ये बनारस भी आता था, बनारस से की तरफ न्योता देने का कार्य भीम को दे रखा था। एक सुदर्शन नाम के भगत थे जो कबीर परमेश्वर जी के तत्व ज्ञान के सत नाम के उपासक थे, तत्व ज्ञान से परिचित थे। उस कहते हैं परमात्मा कबीर जी चारों युगों में आते हैं, परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। वो एक एक नाम से प्रसिद्ध रहते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसें, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि चारों युगों में मेरे से परिचित संतों ने मेरे गुणगान किए और इस सत साधना तत्व ज्ञान का प्रचार किया, और मैंने भी आकर चारों युगों के अंदर यही सतमार्ग बताया। लेकिन ये भोले व्यक्ति हमारे इस तत्व ज्ञान सत्य ज्ञान रूपी हीरे और मोती लालों को छोड़कर आन उपासना रूपी कंकरों को, डलों को इकट्ठा कर रहे हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरस हैं, ये जग चुगता ढेल रे। अपने उस नियम के आधार से परमात्मा उस समय करुणा में नाम से द्वापर में प्रकट थे, और सुदर्शन जी वो वाल्मीकि परिवार में जन्म था, वाल्मीकि परिवार में, लेकिन वो सत भक्ति परमात्मा कबीर जी यानी करुणा में नाम से आए हुए प्रभु से बताए मार्ग की कर रहे थे, सतनाम की साधना करते थे और तत्व ज्ञान से परिचित थे। जब भीम जी उधर संदेशा देते हुए और सुदर्शन भक्त की कुटिया पर पहुंचे, झोंपड़ी पर गए, तो सुदर्शन जी से भीम ने कहा कि भगवान मैं राजा युधिष्ठिर का भाई हूँ, भीम मेरा नाम है, और आप जी को आमंत्रित करने आया हूँ, हमने एक यज्ञ करनी है भगवान श्री कृष्ण जी के सानिध्य में, और आप जी को
आमंत्रित किया है, करने आया हूँ, हमारी यज्ञ में आइएगा। तब सुदर्शन जी को पता था कि इन्होंने कैसा जुल्म किया है, लाखों 18 करोड़ आदमियों को मार डाला, कत्लेआम कर दिया, राजा बनकर सुख भोग रहे हैं, इनका तो नरक में ठिकाना होगा। कहते हैं साध वही होता है जो कड़वी कड़वी कहे, साची कहे। परमात्मा कहते हैं जेता मीठा बोलवा और तेता संत ना हो, और खरी खरी जो कहते हैं संत कहावे सोए। जो मीठा बोल कर दुनिया ने लला रहा है वो कहता वो संत नहीं होता, और जो कति सच्ची सच्ची कहे, खरी खरी सुनाओ भाई, गलती करो उन्हें धमका दे, संत कहावे सोए। तो सुदर्शन जी कहने लगे रे भीम, तुम्हारे